वेलकम बैक। स्वागत है प्यारे साथियों आपका अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी वर्तमान स्थिति में जो सरकार है वो जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों के स्टेटों में जो स्टेशंस हैं, जो प्राथमिक स्थल हैं, उन सभी के नाम बदल रही है। तो उन्हीं पर आज हम चर्चा करते हैं। जो वर्तमान समय में हमारे देश में जो भी नए नाम बदले गए हैं उन्हीं के बारे में एक छोटी क्लास आपके सामने। तो प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन है, अदालतों में देखी जाने वाली न्याय की देवी, अदालतों में देखी जाने वाली न्याय की देवी मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं? नए बदलाव किए गए हैं? तो साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने टीवीओ में देखा होगा कि कोई जज है, उसके बराबर में जो मूर्ति लगी रहती है, उसके हाथ में एक तराजू होती है, आंखों पर पट्टी बंधी होती है, काले रंग की वो कलर होता है। वो अब जो नए कानून के तहत है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं? वो बदलाव है, आंखों से पट्टी हटाई गई है। सही बात है, पट्टी हटाई गई है। और बात करें, साड़ी पहनाई गई है। पहले उस पे साड़ी नहीं थी। और इस बार जो तलवार की जगह वो संविधान रखा गया है। एक हाथ में तलवार थी उसके में, एक हाथ में तराजू थी। तो इस बार तलवार की जगह संविधान रखा गया है और उपरोक्त सही। तो प्यारे साथियों, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आंखों से पट्टी हटाई गई है। ऑप्शन बी है साड़ी पहनाई गई है। ऑप्शन सी जो है वो तलवार की जगह संविधान दिया गया है। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आप चाहें तो वो पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये आपके सामने पिक्चर है। दाएं हाथ में क्या है? समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू बरकरार रखा गया है। ये तराजू पहले भी थी और अब भी है। क्या है ये? समाज की सभी वर्गों को बराबर तोलने के लिए जो तराजू है वो अब भी बरकरार रखी गई है। रंग की बात करें, मूर्ति सफेद रंग की गई है, जो कि सफेद प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। मूर्ति का जो कलर है वो सफेद कलर कर दिया गया है और जिस पर साड़ी पहनाई गई है। अब बात करें, आंखों से पट्टी हटाई गई है। यहाँ पर पहले पट्टी हुआ करती थी, काले रंग की पट्टी थी, जो कि अब आंखों से पट्टी हटाई गई है। और ये कहते हैं, बाएं हाथ में पहले तलवार थी, तलवार की जगह क्या है साथियों? ये जो इनके हाथ में नजर आ रहा है ये आपका संविधान। ये आपका जो है इनके हाथ में संविधान रखा गया है। ये कुछ बदलाव थे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के आदेश पर, किसके आदेश पर हुआ है? एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के आदेश पर क्या गया है? अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी मूर्ति को में कुछ अहम बदलाव किए गए थे। जैसा आपने पिक्चर में देखा, ये बदलाव स्पष्ट रूप से बड़े संदेश दे रहे हैं। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पहले पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन अब इस पट्टी को जो है वो खोल दिया गया है। अब इस पट्टी को क्या कर दिया गया है? वो खोल दिया गया है, जिससे संभवतः आम लोगों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की गई है, कानून अंधा नहीं है। पहले प्यारे दोस्तों, जैसे ही आंखों पर पट्टी बंदी होती थी तो सभी लोग ये कहते थे कि कानून तो अंधा है, कानून को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसी को देखते हुए DY चंद्रचूड़ जी ने न्याय की देवी जो मूर्ति है उससे जो है कानून की जो काली पट्टी थी उसे हटा दिया है, जो अब ये संदेश देती है कि कानून अब अंधा नहीं है। आम लोगों को के बीच यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून अब अंधा नहीं है। लेडी ऑफ जस्टिस का नया स्टैचू है। आप इसका जो नाम है लेडी ऑफ जस्टिस का ये स्टैचू है। साथियों, नई मूर्ति के शिल्पकार की बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके शिल्पकार की बात करते हैं तो ये आपके विनोद गोस्वामी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है साथियों? विनोद गोस्वामी जी ये इनके शिल्पकार हैं। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राष्ट्रपति स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो प्यारे साथियों, इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है आपका, इसका जो नाम रखा गया है वो आपका गणतंत्र मंडप ये रखा गया है। इसी तरह कैसे उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने व आधुनिक भारत के प्रतीकों को, प्यारे साथियों, ब्रिटिश, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा देश गुलाम रह चुका है, अंग्रेजों ने इस देश पर अधिकार किए थे, तो उन्हीं के कुछ स्मृति चिन्हों को मिटाते हुए जो भारत की सरकार है वो अपने स्मृति चिन्ह स्थापित कर रही है। उन्हीं की देखरेख में राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल हैं, दरबार हॉल और अशोक हॉल कर दिया गया है।
जो दो दरबार हॉल थे उनके जो नाम है, एक का नाम क्या है दरबार हॉल और एक का अशोक हॉल कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का एक अधिकार निवास होता है, कार्यालय तथा आधुनिक भारतीय राज्य और उनके लोगों का प्रतीक होता है। बात करें राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार की तो एडवर्ड लुटिनियस ये वास्तुकार थे इसके राष्ट्रपति भवन के। हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा दिया गया है साथियों, अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अशोक हॉल का नया नाम क्या है वो आपका अशोक मंडप। अशोक हॉल का नया नाम क्या है वो आपका अशोक मंडप। अशोक हॉल का नया नाम अशोक मंडप। अशोक हॉल मूल रूप से एक बालरूम था और भाषा की एक रूपता लाने और अंग्रेजी उपनिवेशवाद को निशाने से को हटाने के लिए इस हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, ये आपका अशोक मंडप। अशोक मंडप, अशोक हॉल का नाम क्या बदलकर क्या रख दिया गया है साथियों, वो आपका अशोक मंडप। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का कौन सा रंग है, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का रंग कौन सा है, तो प्यारे साथियों गहरा नीला इसका जो रंग है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, गहरा नीला। आप देख रहे हो इस पिक्चर में गहरा नीला। सॉरी। बात करते हैं इस फ्लैग में जो है आपका अशोक चक्र देखने को मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, अशोक चक्र आपको इस मैप में देखने को मिलेगा और ये आपको सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इसमें देखने को मिलेगी और इसका जो कलर है वो गहरा नीला रंग कर दिया गया है। हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का डिजाइन जो है काफी सागरी भक्त और प्रतीकात्मक है। ध्वज को गहरे नीले रंग का पृष्ठभूमि है, जो इसकी पृष्ठभूमि है वो गहरे नीले रंग की है जो न्याय और स्थिरता को प्रतीक करती है, न्याय और स्थिरता को। अनावरण की बात करती है, जो इसका अनावरण है जो वो किसने किया है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की हम बात करें प्यारे साथियों, जो स्थापना है वो आपकी 28 जनवरी 1950 कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, संजीव खन्ना। वर्तमान में जब मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे आपके संजीव खन्ना जी। इसी तरह हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्हों में किसकी तस्वीर है, नए प्रतीक चिन्हों में किसकी तस्वीर है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें अभी जो आपने फ्लैग देगा अशोक चक्र की भी है उसमें, और ये आपकी सर्वोच्च न्यायालय का भवन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, उसमें बी और सी बिल्कुल राइट आंसर है। उसमें अशोक चक्र भी है फ्लैग में अंदर और आपको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी। इसी तरह हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय भवन की तस्वीर प्रमुख रूप से दिखाई गई है, जिसके ऊपर अशोक चक्र स्थित है जो कि भारत के राष्ट्रपति का प्रतीक का हिस्सा है। ठीक है, और इसमें बात करें इस डिजाइन के माध्यम से न्याय क्या क्या होता है साथियों, इस डिजाइन के माध्यम में न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबद्धता को उजागर किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, अपनी प्रतिबद्धता को उजागर किया है, न्याय चाहिए, सत्य चाहिए और धर्म के लिए अपनी प्रतिबद्धता को उजागर किया है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो ये बी अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन ये इसका नया नाम रख दिया गया है। इसी तरह हम बात करते हैं प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जो नाम है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जिनके नाम बदले गए हैं वो किस प्रकार है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम मैंने अभी आपको बताया अयोध्या धाम जंक्शन रख दिया गया है। अलीगढ़ का जो नाम है बदलकर वो आपका हरिगढ़ कर दिया गया है। इसी तरह झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फैजाबाद का भी नाम बदला गया है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या जिसका नाम स्टेशन क्या है, अयोध्या कैंट रख दिया गया है, अयोध्या कैंट। मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। इसी तरह फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। और इलाहाबाद का आप सभी को पता है प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, वो आपका प्रयागराज कर दिया गया है। बात करें बिहार के मखाने का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो प्यारे साथियों बिहार के मखाने का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, ये आपका मिथिला मखाना। क्या रखा गया है, मिथिला मखाना। जो पहले बिहार का मखाना था उसको आप सीधा मखाना बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम बदलकर मिथिला मखाना रख दिया गया है।
इसी तरह हम बात करें संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू किए गए हैं? 3 नए कानून कब से लागू किए गए हैं? तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1 जुलाई, कब से? 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा संहिता, भारतीय शिक्षा संहिता, ये 3 नए कानून जो हैं वो 1 जुलाई 2024 से चालू कर दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा संहिता, भारतीय शिक्षा संहिता, ये तीनों के तीनों नए कानून जो है वो बदल दिए गए हैं, सीआरपीसी, आईपीसी। इसी तरह हम बात करें हाल ही में आपराधिक तौर पर किस शहर में आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? आपराधिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? किस शहर को किया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है बिल्कुल सही, बी राइट आंसर है इसका बिल्कुल सही, वो आपकी अमरावती बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह हम बात करें महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अहमदनगर जिले का नाम बदलकर वो है क्या रख दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और इसका भी राइट आंसर आपका अहिल्यानगर, क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। अहमदनगर का नया नाम आप भूलोगे नहीं, क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। बात करें सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या है? ये रह गया केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो प्यारे साथियों, केरल का नया नाम है केरलम। क्या है? ऑप्शन बी केरलम। केरल का नया नाम ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, केरलम। इसी तरह हम बात करते हैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो वो आपका निरंजन शाह स्टेडियम। क्या है? सौराष्ट्र क्रिकेट का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। इसी तरह हम बात करते हैं सेना खेल संस्थान पुणे का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? सेना खेल संस्थान पुणे का नया नाम बदलकर वो आपका क्या रखा गया है? तो प्यारे साथियों, ये आपका बी, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा क्या रखा गया है? ये आपका नीरज चोपड़ा रखा गया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह हम बात करते हैं मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन ये रखा गया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हम बात करें इसरो के किस रॉकेट का नाम बदलकर नोटी बॉय से बदलकर जो है वो डिस्पेनलॉब बॉय कर दिया गया है? किसका रखा गया है साथियों? तो ये आपका 15वां क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है GSLV, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए। बात करते हैं तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य के संक्षिप्त नाम टीएस, संक्षिप्त नाम जो है वो तेलंगाना को आप टीएस भी बोल सकते हैं, टीएस से बदलकर करने का क्या फैसला लिया है? टीएस से बदलकर क्या फैसला लिया है? पहले हम बोलते थे तेलंगाना को टीएस शॉर्ट फॉर्म में बोल देते थे, लेकिन अब तेलंगाना सरकार ने इसका नया नाम शॉर्ट्स में क्या रखा गया है? तो प्यारे साथियों, वो रखा है टीजी। क्या रखा है? टीएस की जगह अब आप बोल सकते हैं इसे टीजी। हम बात करें तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला किया है, नया राज्यगान क्या है? तेलंगाना सरकार नाम बदलने के लिए लगातार कोशिशें जारी करता रहता है, तो तेलंगाना सरकार ने राज्यगान का नाम भी बदल दिया है। 17वें क्वेश्चन में राज्यगान का नाम भी बदल गया है, जय जय हो तेलंगाना, जय जय हो तेलंगाना। क्या रखा है प्यारे साथियों? वो रखा है आपका जय जय हो तेलंगाना, जय जय हो तेलंगाना, ये इसका नया नाम है। इसी तरह हम बात करें आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर वो आपका क्या रखा गया है? तो प्यारे साथियों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, आरोग्य मंदिर। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 में क्या है? हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन।
हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। एनसीईआरटी कमेटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह इसका इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। इंडिया शब्द की जगह किसका सुझाव दिया है? तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इंडिया शब्द की जगह जो सुझाव दिया है वो हिंदुस्तान। किसका नाम दिया है? वो सुझाव दिया है हमारे प्यारे हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसी तरह हम बात करते हैं देश का नाम का संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो पहली लाइन है प्यारे साथियों, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, shall be a union of state। इसी तरह हम बात करते हैं पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ये संविधान सदन के नाम से इसे जाना जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं पुराने संसद भवन की नींव जो है वर्ष 1921 में रखी गई थी। लॉर्ड इरविन ने के द्वारा ये वर्ष 1921 में रखी गई थी और वर्ष 1927 में ये बनकर तैयार हुआ था, इसकी उद्घाटन हुआ था। उस समय इसके जो वास्तुकार थे लॉर्ड लुटियस थे और हार्वर्ड बेकर थे। नए संसद भवन के बारे में, नई संसद भवन का जो उद्घाटन है वो आपका 28 मई वर्ष 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नए संसद भवन की आधारशिला जो है वो कब रखी गई थी बनाने के लिए? तो ये आपकी 10 दिसंबर 2020 में रखी गई थी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ही। और मुख्य वास्तुकार कौन थे? इसके जो डिजाइनर थे वो विमल पटेल थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, विमल पटेल थे। नए संसद भवन का जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत हुआ है। किस परियोजना के तहत हुआ है? तो ये आपकी सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्वास परियोजना के तहत हुआ है। नए संसद भवन के निर्माण में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का जो निर्माण है वो कौन सी कंपनी ने किया है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने, किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ने किया है। हम बात करते हैं चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, शिव शक्ति पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बात करें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन बड़ी घोषणाएं की थी जब चंद्रयान 3 सफल लैंड हुआ था। तो 1 से 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में अब हर साल जो है अंतरराष्ट्रीय दिवस बनाया जाएगा। नेशनल कब बनाया जाएगा? ये आपका 23 अगस्त को, 23 अगस्त ये डेट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त से ही आप जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाएंगे। और जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट, क्या बोलेंगे? उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहेंगे। और चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट। दोनों में अंतर है प्यारे साथियों। चंद्रमा 3 जो है जिस जगह लैंड हुआ उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे और चंद्रमा 2 जो असफल रहा उसके लिए जो है जिस स्थान पर वो उसने अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे हम तिरंगा पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? तिरंगा पॉइंट। इसी तरह हम बात करते हैं मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम जो कि गोवा में है। मोपा कहां पर है? गोवा में। इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आपका मनोहर पारिकर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, मनोहर पारिकर। इसी तरह हम बात करते हैं अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर ये क्या रखा गया है? तो प्यारे साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया है। इसी तरह हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया है? जो आप ट्विटर करते थे उस पर आपको जैसे ही ट्वीट करते थे आपको एक नीली चिड़िया दिखाई देती थी, उसके स्थान पर जो अब इसका यूज किया गया है ट्विटर ने एक्स का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, किसका यूज किया गया है? एक्स का। इसी तरह हम बात करते हैं ट्विटर 2006 में, ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में, कहां पर है साथियों? कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। इसी तरह बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे? जेड डॉर्ची, न्यू ग्लास और इवान विलियम्स और विज स्टोन। और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं, वर्तमान में लिंडा यार्किनो इसके वर्तमान में सीईओ हैं। किसके? वो आपके ट्विटर में। और इसका नया चिन्ह जो है वो है एक्स।
अगर हम बात करें हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रखने का फैसला किया है, ये आपकी सी है, राइट आंसर है आपके महाराष्ट्र। किसने? साथियों महाराष्ट्र। प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका लिटिल इंडिया। क्या रखा गया है? ये आपका लिटिल इंडिया रखा गया है। इसी तरह हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है? किस राज्य की जेलों ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये बड़ा कार्य किया है कि अब आप जेलों को जो है जेल घर नहीं बोलेंगे, उनको किस नाम से जाना जाएगा? सुधार गृह के नाम से। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हम बात करते हैं, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी दिल्ली का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? तो प्यारे साथियों, इसका जो नाम है वो है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ऑप्शन सी इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मुंबई के बांद्रा सर्वोदय मुंबई मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वतंत्रता वीर सावरकर। क्या रखा गया? स्वतंत्रता वीर सावरकर बांद्रा सर्वोदय सागरी मार्ग रखा गया है। इसका नया नाम जो है वो आपका ये रखा गया है। इसी तरह हम बात करते हैं, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा गया है? तो ये आपके ए है, मुकेश अंबानी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? मुकेश अंबानी के नाम पर। हम बात करते हैं, तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तेलंगाना में आपने जय जय तेलंगाना नाम सुना है, और तेलंगाना के नए सचिवालय का भवन का नाम क्या रखा गया है? तो वो है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन तबला वादक जाकिर हुसैन के नाम पर इन्होंने रखा गया है। हाल ही में हॉकी खिलाड़ियों को रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नामकरण किस में रखा गया है? तो ये आपका रायबरेली हॉकी स्टेडियम है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो प्यारे साथियों शहीद भगत सिंह स्टेडियम। क्या रखा गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टेडियम। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आपका ऑप्शन ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सी इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर, इंडियन इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर ये रखा गया है इसका नया नाम। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास जो कि नामों के ऊपर थी, जो भी नाम बदले गए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।